हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी सेट नंबर 2 कराऊंगा दोस्तों। इससे पहले आपको एक सेट कराया था, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों जो आपके बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं गत वर्षों में, उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया। आप देखेंगे, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों के ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप आराम से देखिएगा वीडियो को दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं दोस्तों नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है हूँ प्रोसीड्स ओवर अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका सभापति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या उपराष्ट्रपति करेगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अध्यक्षता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। आपको बताना है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, या आपका हॉकी से या फुटबॉल से या टेनिस से या फिर भारोत्तोलक से। ये आपका दोस्तों हो जाएगा फुटबॉल से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। आपको बताना है द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन एट लीस्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेशन के रूप में कितनी बार कम से कम दोस्तों सत्र को बुलाया जाता है। ये आपका वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। ये दोस्तों कम से कम देखिए साल में 1-2 बार बुलाया जाता है, अर्थात 6 महीने में 1 बार बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कम से कम वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। आपको बताना है दोस्तों राणा सांगा को कौन से वाले युद्ध में हराया था। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन विच बैटल। ये आपका पानीपत में, खानवा में, बक्सर में, चित्तौड़ में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए खानवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। राणा सांगा दोस्तों जो मेवाड़ के राजा थे, शासक थे, उनको दोस्तों हराया था 1527 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ में दोस्तों। उसमें भी बाबर की विजय हुई थी और वहीं से दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई थी भारत में। और खानवा के युद्ध के बाद इसे दोस्तों गाजी कहा गया। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए बाबर को गाजी की उपाधि कब मिली, तो ये खानवा के युद्ध के बाद में इसको मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा गलत है। आपको बताना है विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड। कौन सा वाला गलत यहाँ पर मिलाया गया है। हीराकुंड होगा महानदी और पोचमपाद होगा गोदावरी, नागार्जुन सागर होगा कावेरी, भाखड़ा नागल होगा सतलुज। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला देखता है दोस्तों, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका गलत है। और यहाँ पर देखिए हीराकुंड महानदी पर है दोस्तों, उड़ीसा में सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए बांध है। कभी क्वेश्चन आता है बताइए सबसे बड़ा लंबा बांध विश्व का कौन सा है, तो वो दोस्तों हीराकुंड हो जाएगा। और पाचमपाद दोस्तों कर्नाटका गोदावरी में है और भाखड़ा नागल आपका दोस्तों सतलुज में है। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी खाड़ी परियोजना दोस्तों भाखड़ा नागल पे ही है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कहाँ पर सबसे बड़ी परियोजना है, तो भाखड़ा नागल पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताने हैं, अर्थात आपको सेबी के दोस्तों अध्यक्ष बताने हैं। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पर है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके आपको बताना चेयरमैन कौन है वर्तमान में। एम दामोदर होंगे, एस बी भावे होंगे, यूके सिन्हा होंगे, अजय त्यागी होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्तमान में अजय त्यागी हैं, इन्होंने दोस्तों कार्यभार संभाला है 2017 से। इससे पहले थे दोस्तों यूके सिन्हा, उसके बाद यहाँ पर रिटायर होने के बाद में अजय त्यागी आए हैं। तो आपको देखिए वर्तमान ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बदलते रहेंगे तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीसेट किस देश की संसद का नाम है। आपको बताना है नीसेट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। नॉर्वे या स्वीडन या इजराइल या स्पेन। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ESBA अर्थात एस्बा स्कीम किससे संबंधित है। ESBA दोस्तों यहाँ पर देखिए ESBA स्कीम इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पर देखिए ESBA का फुल फॉर्म यदि आपको बताना होगा दोस्तों तो आपका होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। ये फुल फॉर्म होती है दोस्तों। तो आपकी कौन सी वाली स्कीम से संबंधित आपको बताना है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या वस्तु बाजार की एक योजना या भारत सरकार की पेंशन योजना या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका सेबी के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है वेयर इज 90 ईस्ट रेंज। ये आपका प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंचुआ उत्सर्जित करता है। आपको बताना है दोस्तों अर्थवॉर्म एक्सक्रीज क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों,
यूरिया को, या अमोनिया या अमीनो अम्ल को, या अमोनिया को, या यूरिक अम्ल को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यूरिया को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिली अर्थात SILLY पद किस खेल से संबंधित, अर्थात आपको बताना दोस्तों सिली इज द टर्म रिलेटेड विद द गेम ऑफ, किससे दोस्तों, गोल्फ से, या क्रिकेट से, या चेस से, या बॉक्सिंग से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा वाला हिस्सा प्रभावित होता है। मियादी ज्वर अर्थात दोस्तों आपका टाइफॉइड, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड। ये आपका फेफड़ा होगा, आंत होगा, यकृत होगा, या फिर पेनक्रियाज होगा दोस्तों। ये आपका होता है दोस्तों आंत, अर्थात दोस्तों इंटेस्टिन्स प्रभावित होते हैं, आंतें प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग नाम है, आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, मियादी ज्वर भी कहा जाता है, और इंग्लिश में टाइफॉइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसका प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करता है, आपको बताना है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, द यूज़ ऑफ विच विल पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ये आपका पेपर बैग, या जूट कैरी बैग, या कॉटन क्लॉथ बैग, या फिर नायलॉन क्लॉथ कैरी बैग। ये आपका दोस्तों हो जाएगा नायलॉन क्लॉथ कैरी बैग, क्योंकि नायलॉन में क्या होता है दोस्तों, यह एक पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर दोस्तों एक जो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रक्त में शामिल होगा, अर्थात आपको बताना है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। कौन सा शामिल होगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, या फिर उपरोक्त सभी। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए रक्त में आपकी लाल रक्त कणिकाएं भी होती हैं, श्वेत भी होती हैं, प्लाज्मा भी होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स भी होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे उपरोक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और सभी के दोस्तों अलग अलग कार्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है। पहला आपको देखता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका पाच्य रस, फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, अमीनो एसिड, प्रोटीन, और फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सिरका। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दिखता है सिरके में दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता बल्कि एसिडिक एसिड होता है। तो आपको याद रखना है एसिडिक एसिड CH3COOH होता है। और जबकि दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पाच्य रस के रूप में जाना जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। एमिनो एसिड, प्रोटीन दोस्तों एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये सब आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊंचे उड़ने वाले वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही क्यों लीक हो जाती है, आपको बताना दोस्तों। इन अ हाई फ्लाइंग एरोप्लेन द इंक ऑफ अ फाउंटेन पेन लीकेज आउट बिकॉज। ये आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, या वायुमंडलीय ताप बढ़ता है, या वायुमंडलीय ताप घटता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आपका वायुमंडलीय दाब घटेगा दोस्तों। तो उसी के कारण पेन का स्याही लीक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस का इंतज़ार करते हुए 20 मिनट के लिए 15 किलो का संदूक उठाने में कितना कार्य किया गया, आपको बताना है। बाई होल्डिंग अ 15 किलोग्राम बॉक्स फॉर 20 मिनट्स वाइल वेटिंग फॉर द बस द वर्क डन इज़। यह आपका 300 जूल होगा, या 7.5 जूल होगा, या 30 जूल होगा, या 0 जूल होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्य बराबर आपको पता होगा, कार्य बराबर बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। अब देखिए इसमें कोई भी दोस्तों विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति एक जगह पर खड़ा है, तो विस्थापन 0 है तो आपका कार्य भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, यदि आप किसी पहाड़ पर बल लगाएं तो पहाड़ अपनी जगह पर रहता है, तो वहाँ पर आप 4 घंटे 2 घंटे कितने भी घंटे लगाएं तो उसका कोई भी कार्य नहीं होता, उसे आप 0 वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर आपका वही कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है, अर्थात आपको बताना है दोस्तों द डिजीज़ रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिकेट्स जो आपका होता है उसे सूखा रोग बोलते हैं हिंदी में। तो आपको याद रखना है, रिकेट्स खास तौर पर लिख के आता है दोस्तों। तो ये किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है, विटामिन ए, या विटामिन डी, या विटामिन सी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए विटामिन डी के कारण होता है, कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पालक में कौन सा वाला खनिज पाया जाता है, आपको बताना है खाद्य पदार्थ जो पालक होता है, सब्जी होती है, तो उसमें कौन सा वाला खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये आपका कॉपर होगा, आयरन होगा, जिंक होगा, कोई नहीं। इसमें दोस्तों आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई क्या होती है, आपको बताना है दोस्तों। एटॉमिक रेडी को जो यूनिट मापती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट हुज मेजर्ड एटॉमिक रेडी। ये आपका दोस्तों एंगस्ट्रॉम होगा, नैनोमीटर होगा, मीटर होगा, या मिलीमीटर होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एटॉमिक रेडी को मापता है उसे दोस्तों नैनोमीटर कहते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका
बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और इसमें यहाँ पर देखिए 10⁻⁻9 मीटर आपके दोस्तों 1 नैनोमीटर में होते हैं, तो ये भी आप नोट करेंगे। एंगस्ट्रॉम दोस्तों तरंगदैर्घ्य को मापता है, अर्थात वेवलेंथ को मापता है। कभी क्वेश्चन ये भी आता है एंगस्ट्रॉम किसको मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एएमयू का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ एएमयू। ये आपका एटॉमिक मास यूनिट होगा, या एटॉमिक मोल यूनिट होगा, या एटॉमिक मेजर यूनिट होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर अर्थ। पृथ्वी के लिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होगा, जो नीचे की ओर लगने वाला होता है दोस्तों एक त्वरण होता है, तो वो क्या होता है आपको बताना है। 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा, या 12 मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर 7.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, आपको प्रति सेकंड का स्क्वायर। आपको ध्यान देना दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए त्वरण का मान कहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों पृथ्वी की सतह पर होता है। और ध्रुवों की ओर जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका बढ़ता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी को ये क्वेश्चन पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।